नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल के ऊपर। बात करेंगे हम आज ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ऑलरेडी कंपनी का आईपीओ 2 अगस्त के दिन ओपन हो चुका है और ठीक ठाक रेस्पॉन्स ऑलरेडी इस आईपीओ को मिल चुका है। लेकिन हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि क्या ओला के अंदर हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या ये अगेन एक नया पेटीएम बनने वाला है, क्योंकि काफी भारी भरकम लॉसेस है इस कंपनी के फिलहाल अभी अगर देखा जाए तो। और कुछ उसी तरीके के लॉसेस पेटीएम के अंदर भी हुआ करते थे जब कंपनी अपना आईपीओ लेकर के आई थी। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। 2017 के अंदर एएनआई टेक्नोलॉजीज ने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करी जिसका नाम था ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। एएनआई टेक्नोलॉजीज जो कि पेरेंट कंपनी है ओला कैब की, और इस कंपनी के फाउंडर है मिस्टर भाविश अग्रवाल। काफी लंबे समय से जब ओला कैब प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाई, तब इन्होंने सोचा क्यों ना अब कुछ नया रास्ता लिया जाए, और इन्होंने शुरुआत करी ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड की, जिसके अंदर फिलहाल ये अभी ओला स्कूटर सेल कर रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक के अंदर मिस्टर भाविश अग्रवाल ने दिसंबर 2018 जनवरी 2019 के बीच में 92.5% स्टेक जो है वो एएनआई टेक्नोलॉजीज से एक्वायर कर लिया। तो ये तो हो गया कि आखिर ओला इलेक्ट्रिक कैसे बनी, कौन कंपनी के फाउंडर है और कैसे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ। अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, कंपनी जो है वो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बेचती है, साथ ही उनके मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, रिपेयर, सेल, मेंटेनेंस सारे काम जो है वो ओला खुद करती है। 6145 करोड़ का कंपनी आईपीओ लेकर के आ रही है, तो ऑब्जेक्ट देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिर कंपनी पैसे का इस्तेमाल कहां करेगी। तो सबसे पहला इस्तेमाल किया जाएगा कंपनी के कैपिटल एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए। कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है उसके अंदर जो कंपनी को कैपिटल एक्सपेंडिचर करने हैं, जिससे कि कंपनी की जो सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जाए, उसके लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा, कंपनी के कुछ डेट हैं उनके रीपेमेंट और प्रीपेमेंट के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही इस पैसे का इस्तेमाल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर किया जाएगा। कंपनी की ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। आईपीओ साइज की बात करें तो टोटल 6145 करोड़ का कंपनी आईपीओ लेकर के आ रही है, जिसके अंदर 5500 करोड़ का फ्रेश इशू है और 645 करोड़ का कंपनी ओएफएस लेकर के आ रही है। मतलब कि जो मोटा मोटा पैसा है वो कंपनी के अकाउंट के अंदर जाएगा, और 645 करोड़ की जो इक्विटी बिकेगी वो किसी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के पास जाएगी। फेस वैल्यू की बात करी जाए तो 10 रुपए पर शेयर का फेस वैल्यू है। 72 से 76 रुपए का प्राइस बैंड रखा गया है। कंपनी बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्ट होगी। कोटा की बात करी जाए तो 10% रिटेल कोटा रहेगा, क्यूआईबी 75% रहेगा और एनआईआई का 15% का कोटा रहने वाला है। एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको एक लॉट के लिए 14,820 रुपए की जरूरत पड़ने वाली है, और मैक्सिमम आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 1,92,660 रुपए की जरूरत पड़ने वाली है। स्मॉल एचएनआई के लिए आपको मिनिमम 14 लॉट अप्लाई करने होंगे, जिसके लिए आपको 2,07,480 रुपए की जरूरत पड़ने वाली है। और बिग एचएनआई के अंदर अप्लाई करने के लिए मिनिमम आपको 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा। 2 अगस्त के दिन आईपीओ ओपन होगा, 6 अगस्त के दिन आईपीओ क्लोज हो जाएगा, 7 अगस्त के दिन बेसिस ऑफ अलॉटमेंट फाइनलाइज हो जाएगा। रिफंड जो है वो 8 अगस्त के दिन अकाउंट्स के अंदर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। जिन्हें भी शेयर अलॉट होंगे उनके अकाउंट के अंदर 8 अगस्त के दिन शेयर्स जो है वो क्रेडिट कर दिए जाएंगे, और आईपीओ जो है वो फाइनली 9 तारीख के दिन लिस्ट हो जाएगा। यहां तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन दिक्कत जो है वो है कंपनी का फंडामेंटल्स में। जी हां दोस्तों, अगर आप एसेट देखेंगे तो लगातार कंपनी ने जो है वो एसेट बढ़ाई है। 2112 करोड़ से बढ़ा करके 7735 करोड़ हो गई है। वहीं रेवेन्यू अगर देखा जाए तो 106 करोड़ से बढ़ करके 5243 करोड़ हो चुका है। तो 4 सालों के अंदर अगर आप देखेंगे तो एसेट में काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है, रेवेन्यू फ्रंट पे भी काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन अगर हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वहां पर हालत काफी ज्यादा खराब देखने को मिल रही है। 2021 के अंदर 106 करोड़ के रेवेन्यू के ऊपर कंपनी का लॉस था 199 करोड़ का। लगभग आप कह सकते हो कि डबल लॉस कंपनी दिखा रही थी, और 2024 के अंदर आते आते ये लॉस जो है वो 1584 करोड़ का हो जाता है। अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी जो लॉसेस है वो अमाउंट बहुत बड़ा है और इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। साथ ही अगर आप नेटवर्थ को देखेंगे तो वहां पर भी आपको काफी ज्यादा अप डाउन देखने को मिलेगा। 1970 करोड़ की नेटवर्थ थी 31 मार्च 2021 के अंदर, जो कि बीच में 22 के अंदर बढ़ती है
23 के अंदर फिर घटती है और 24 के अंदर हमें फिर उसमें डाउनफॉल देखने को मिला। रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो लगातार नेगेटिव हमें देखने को मिल रहे हैं। बोरोविंग्स के अंदर हमें अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के फंडामेंटल में वो चीज होते हुए दिखाई दे रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी नई कंपनी है और वो फ्यूचरिस्टिक कंपनी है तो बिल्कुल उसमें लॉसेस हो सकते हैं, लेकिन लॉसेस जो है वो भी एक लिमिट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही कंपनी ने जो अपना रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इशू किया उसके अंदर भी कंपनी ने यह बात साफ साफ कही है कि अभी भी आने वाले समय के अंदर ये लॉसेस जो है वो इसी तरीके से कंटिन्यू रह सकते हैं। तो ये बात बहुत ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि कंपनी एक बड़ा आईपीओ लेकर के आ रही है, बड़ा पैसा रेज कर रही है और ऐसे आईपीओ के अंदर इन्वेस्टर का फंसना बहुत आम बात है। 2021 के अंदर जो पेटीएम का आईपीओ आया था उसके अगर आप फंडामेंटल देखेंगे तो कुछ ऐसे ही फंडामेंटल आपको पेटीएम के भी देखने को मिलेंगे। 2019 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू था 3580 करोड़ का और पैट था 4236 करोड़ का। लगभग ऑलमोस्ट डबल लॉसेस जो है वो हमें पेटीएम के अंदर देखने को मिल रहे थे। 2020 के अंदर हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला, 3541 करोड़ की सेल के ऊपर 2942 करोड़ का पैट हमें देखने को मिला। 2021 के अंदर 3187 करोड़ के रेवेन्यू के ऊपर 1704 करोड़ का नेगेटिव पेट हमें देखने को मिला। तो आप देख सकते हैं कि वहां पर भी यही हाल थे और आज शेयर के क्या हाल है। 2150 रुपए पर पेटीएम का आईपीओ आया था और एक बहुत हाई वैल्यूएशन के ऊपर कंपनी अपना आईपीओ लेकर के आई थी और आज आप उस शेयर को देखिए, लगभग आपको देखने को मिलेगा कि 450 रुपए के ऊपर फिलहाल अभी कामकाज कर रहा है। बीच में कुछ नेगेटिव न्यूज आई थी, अगर आप उसे भी हटा दें तब भी कंपनी जो है वो इस प्राइस पर मुझे नहीं लगता कि जा सकती है। तो जो भी रिटेल इन्वेस्टर ओला इलेक्ट्रिक के अंदर आईपीओ अप्लाई कर रहे हैं वो इस बात का ध्यान बहुत ज्यादा रखें कि कंपनी जो है उसका जरूरी नहीं है कि आने वाले समय के अंदर आपको बहुत जल्दी प्रॉफिट देखने को मिले। हो सकता है लिस्टिंग के दिन भी आपको नेगेटिव ओपनिंग इसकी देखने को मिल जाए। फिलहाल अगर अभी की बात करी जाए तो 20% का ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी फिलहाल ओला इलेक्ट्रिक का दिखा रहा है, लेकिन वो कोई इतना बड़ा ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं है कि जिसके बिहाफ पर आप आईपीओ अप्लाई करें। साथ ही कंपनी की जो एंकर बुक निकल करके आएगी वो भी देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आखिर कैसा रेस्पॉन्स जो है वो एंकर बुक के अंदर देखने को मिल रहा है। साथ ही सब्सक्रिप्शन का डेटा भी देखना बहुत जरूरी होगा और मुझे लगता है कि आप लोगों को बिल्कुल डे एंड जो लास्ट दिन है आईपीओ का 6 तारीख का, उस दिन सारा सब्सक्रिप्शन का डेटा देखने के बाद ही अप्लाई करना चाहिए। तो ये था ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ का रिव्यू। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कैसा लगा है आप लोगों को। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देवें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देवें। थैंक यू।